वेलकम स्टूडेंट्स, मैं निशा। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का 5वां पाठ कंटके नैव कंटकम करेंगे। कंटके नैव कंटकम। कंटकम कहते हैं कांटे को, अर्थात कांटे से ही कांटा निकल सकता है। इसका अर्थ हुआ कि हमारे साथ जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है, हमें उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकाला जा सकता है। आगे है व्याघ्र अवदत्, अरे मूर्ख, शुद्धारताय किमपि अकार्यम न भवति। व्याघ्र यानी बाघ, अवदत् बोला, बाघ बोला, अरे मूर्ख, शुद्धारताय मतलब भूख मिटाने के लिए, किमपि कुछ भी, अकार्यम अकार्य अर्थात अधर्म, न भवति नहीं होता। बाघ बोला, अरे मूर्ख, भूख मिटाने के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता। सर्वः स्वार्थम समीहति, सर्व अर्थात सभी में, स्वार्थम यानी स्वार्थ, समीहते निहित होता है, सभी में स्वार्थ होता है। चंचल है नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी जलम नदी के जल से अपृच्छत पूछा, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति जनाः मयि सन्नानं कुर्वन्ति, एवमेव ऐसा ही भवति होता है, जनाः लोग, मयि मुझ में, सन्नानं कुर्वन्ति स्नान करते हैं, नहाते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति कपड़े धोते हैं, तथा च मल मूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, मतलब तथा च मतलब और, मलमूत्र आदि कम मलमूत्र आदि विसृज्य डालकर, निवर्तन्ते वापस चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, वस्तुतः इसीलिए सर्वः सभी में, स्वार्थम स्वार्थ समीहते निहित होता है। चंचल ने नदी के जल से पूछा, नदी के जल ने कहा, ऐसा ही होता है, लोग मुझ में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, तथा मलमूत्र आदि डालकर वापस चले जाते हैं, इसीलिए सभी में स्वार्थ होता है। चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल है यानी चंचल ने वृक्षम वृक्ष के उपगम्य पास जाकर अपृच्छत पूछा, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्षः अवदत्, वृक्ष बोला, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानवाः यानी मनुष्य, लोग, अस्माकम हमारी, छायायाम यानी छाया में, विरमंती यानी विश्राम करते हैं। वृक्ष बोला, लोग हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकम फलानि खादन्ति, अस्माकम हमारे, फलानि फल खादन्ति खाते हैं। पुनः कुठारै प्रीहृत्य असंभयम सर्वदा कष्टम ददति, पुनः यानी फिर, कुठारै होता है कुल्हाड़ी से, प्रीहृत प्रहार करके, असंभयम यानी हमें, सर्वदा हमेशा, कष्टम ददति कष्ट देते हैं, हमारे फल खाते हैं, फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र यानी कहीं भी, जहाँ, कुत्रापि कहीं भी, छेदनम काट, कुर्वन्ति देते हैं, जहाँ कहीं भी काट देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, सर्वः यानी सभी में, स्वार्थम स्वार्थ समीहते निहित होता है, इसीलिए सभी में स्वार्थ निहित होता है। यह है इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद। समीपे एका लोमशिखः बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। समीपे यानी पास में, एका एक, लोमशिखा होती है लोमड़ी, बद्री यानी बेर की, गुल्मा नाम यानी झाड़ियों के, पृष्ठे पीछे, नीलिना यानी छिप कर, एताम इस, वार्ताम यानी बात को, शृणोते सम सुन रही थी। पास में
एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपकर इस बात को सुन रही थी, अर्थात सारा वृत्तांत जो थी लोमड़ी छिपकर देख रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति का वार्ता माम अपि विज्ञापयः। सा यानी वह, सहसा अचानक, चंचलम उपसृत है यानी चंचल के पास जाकर कथयति कहती है, का वार्ता क्या बात है। वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है, उससे पूछती है चंचल से कि क्या बात है। माम अपि मुझे भी, विज्ञापय बताओ, मुझे भी बताओ। स अवदत वह बोला। शिकारी कहता है, अहह मातृ सवसः, अरे मौसी अवसरे त्वम समागतवती। अवसरे यानी ठीक समय पर, तुम समागतवती यानी आई हो। अरे मौसी तुम ठीक समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षितः, परम एषः माम एव खादितुम इच्छति। मया यानी मैंने, अस्य इस, व्याघ्रस्य यानी बाघ की, प्राणः यानी प्राणों की, रक्षिता रक्षा की है, परम परंतु, एष यह, माम एव यानी मुझे ही, खादितुम खाना, इच्छति चाहता है। मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत्। तदंतरम यानी इसके बाद, सह यानी उसने, लोमशिकाई लोमड़ी को, निखिलाम यानी सारी, कथाम कहानी, नैवेद्यत यानी सुनाई। इसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कहानी सुनाई। लोमशिका चंचलम अकथयत बाडम त्वम जालम प्रसार्य। लोमशिका यानी लोमड़ी ने चंचलम चंचल से, अकथयत कहा, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाडम होता है अच्छा, तुम जालम जाल, प्रसार्य यानी फैलाओ, अच्छा तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षं द्रष्टुमिच्छामि। पुनः यानी फिर, सा वह यानी लोमड़ी, व्याघ्रम अवदत् यानी बाघ से बोली, फिर बाघ से बोली, केन प्रकारेण यानी किस प्रकार से, तुम एतस्मिन् इस, जाले जाल में, बद्ध इति फंसे थे, अहम मैं यह, प्रत्यक्षम यानी अपनी आंखों से, द्रष्टुम इच्छामि देखना चाहती हूँ, प्रत्यक्ष रूप से यह सब देखना चाहती हूँ। लोमड़ी ने चंचल से कहा, अच्छा तुम जाल फैलाओ। फिर बाघ से बोली कि तुम किस प्रकार से इस जाल में फंसे थे, मैं यह सब अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। आगे क्या होता है देखिए। व्याघ्रः तद वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत। व्याघ्रः यानी बाघ ने, तद यानी उस, वृत्तांतम वृत्तांत को, अर्थात उस बात को, प्रदर्शयितुम यानी प्रदर्शित करने के लिए, अर्थात बताने के लिए, तस्मिन उस, जाले जाल में, प्राविशत प्रवेश किया। बाघ ने उस बात को बताने के लिए इस जाल में प्रवेश किया। लोमशिका पुनः अकथयत संप्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय। लोमशिका लोमड़ी ने पुनः फिर से, अकथयत कहा, संप्रति अब, पुनः पुनः यानी बार बार, कूर्दनम कूद मतलब कृत्वा करके, दर्शय दिखाओ। लोमड़ी ने फिर से कहा, अब बार बार कूद कर दिखाओ। स तथैव समाचरत। स यानी उसने, तथा एव वैसा ही, समाचरत किया, शेर ने, बाघ ने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन सह श्रान्तः अभवत। अनारतम यानी लगातार, कूर्दनेन कूदने से, स यानी वह, श्रान्तः अभवत थक गया, लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लान्तः सन् निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राणाभिक्षाम इव च अयाचत। जाले यानी जाल में, बद्ध बंधा हुआ, स व्याघ्र वह बाघ, क्लांतः सन थक कर, निसहायो असहाय भूत्वा होकर, तत्र वहीं पर, अपतत गिर गया, प्राण भिक्षाम इव प्राणों की भिक्षा,
च मतलब और, अयाचत मतलब मांगने लगा। जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक कर असहाय होकर वहीं गिर गया और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत् सत्यम तवया भणितं सर्वः स्वार्थम समीहते। लोमशिका लोमड़ी ने व्याघ्रम बाघ से अवदत् कहा या लोमड़ी बाघ से बोली, सत्यम तव्या सत्यम यानी सत्य ही, तव्या तुमने, भणितम कहा है, सर्वः सभी में, स्वार्थम स्वार्थ, समीहते होता है। लोमड़ी बाघ से कहती है कि तुमने सत्य ही कहा है, सभी में स्वार्थ होता है।